ओम नमः शिवाय। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए समझते हैं, शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है कल, और साथ में सरस्वती योग का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक बात नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जब भी किसी भी भाव में मंगल, बुध, शुक्र की त्रिकोणीय युति बनती है तो अपने आप में एक बड़ी श्रेष्ठ युति कही जाती है। मंगल, बुध और शुक्र अगर तीनों ही एक घर में जाकर बैठ जाए किसी भी भाव में तो वहाँ पर एक अच्छी युति बनती है। और बृहस्पति की भी दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी, बृहस्पति से एस्पेक्ट होगा तो सरस्वती योग का फॉर्मेशन भी बनेगा। इसलिए मैंने पहले भी वीडियो बताया था कि सरस्वती योग बन रहा है और सरस्वती योग में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है राम मंदिर के लिए, जो अपने आप में अच्छा है। लेकिन आज हम लोग केवल बात करेंगे इस परिवर्तन और सरस्वती योग का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लग्न में जो है ये जो बुध देवता है और मंगल, इनके साथ शुक्र की युति हो जाएगी। शुक्र अष्टम से निकल गए, बहुत ही रिलैक्सेशन रहेगा। जिनको किडनी से परेशानी चल रही थी वो परेशानी अब ये ख़त्म हो जाएगी। भाग्य भाव में सरस्वती योग का फॉर्मेशन हो रहा है तो मन धार्मिक रहेगा। शिक्षा अर्जन करने के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा और अध्यात्म, मेडिटेशन, इन सभी चीज़ों का बढ़ना आपको मानसिक तनाव से दूर करने वाला है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा और नई चीज़ें सिखाने का भी अवसर प्राप्त होने वाला है। हर तरीके से ये जो योग बन रहा है और जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह होने के बाद भाग्य उदय का भी योग यहाँ पर बनता है। ओवरऑल कंडीशन कहा जाए, भले ही शुक्र को यहाँ पर मारक कहा जाता है लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई है कि मारक नहीं बनेंगे, सरस्वती योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं और सरस्वती योग में रिजल्ट अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए क्या कंडीशन बनने वाली है। देखिए, वृषभ लग्न में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला भाव होता है, अष्टम भाव, वहाँ पर शुक्र देवता पहुंच रहे हैं। बुध और मंगल तो थे ही और मंगल अस्त थे, वो भी उदित हो गए, यानी तीनों ही ग्रह एक्टिवेटेड हैं और साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी तो सरस्वती योग का फॉर्मेशन हो रहा है। इस योग के कारण रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों के लिए गूढ़ रहस्यों का जो विषय होता है अष्टम भाव, वहाँ कुछ एक नई चीज़ें आप हासिल करके आने वाले हैं। नई चीज़ें रिसर्च में आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप वृषभ लग्न वाले जातक हैं। और साथ में क्योंकि युति जो हो रही है यहाँ पर विदेशों से भी लाभान्वित होंगे और साथ में आपके जो दैनिक रोजगार के क्षेत्र थे उसमें भी आपको वृद्धि मिलता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति द्वादश भाव में है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा कि खर्च की अधिकता ज़रूर बढ़ सकती है। खर्च आपके रिसर्च डेवलपमेंट पे हो सकता है, ये खर्च आपके ट्रैवलिंग पे हो सकता है, लेकिन ज्ञान के अर्जन के लिए ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा शुक्र के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। देखिए, शुक्र जो है वो बुध और मंगल के साथ आपके सप्तम भाव में जाकर बैठेंगे। अत्यंत योग कारक मानते हैं, पंचम त्रिकोण का मालिक है और सरस्वती योग का फॉर्मेशन भी हो रहा है तो आपके दैनिक रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आप मिथुन लग्न वाले जातक हैं तो आपको दैनिक रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आय के साधन बढ़ेंगे और एक प्रकार से कहा जाए कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो निकल के सामने आएगी। अच्छे रूप रंग के से आप सुसज्जित रहेंगे, पर्सनालिटी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इस समय बोलने का तरीका अच्छा होगा, ज्ञान अर्जन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगा और साथ में आप मानसिक तनाव से अगर ग्रसित है तो उससे भी थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, तो मानसिक तनाव कम होगा और ओवरऑल अध्ययन के लिए तो अच्छा योग बन ही रहा है।
अब हम बात करते हैं कर्क लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, कर्क लग्न में ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है कल से, ये आपके लगन से 6वें भाव में हो रहा है। और 6वें भाव में शुक्र का राशि परिवर्तन करना है, क्योंकि 6वां भाव जो है वो वहाँ से बैठ के खर्च को देख रहे हैं। इनकम के मालिक है, इनडायरेक्टली खर्च को देख रहे हैं, तो इनकम को रुकने नहीं देंगे। खर्च होगा, अकस्मात आपकी लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, लेकिन ये यात्रा सुखद होगी। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, मानसिक तनाव कम होंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में आपको नया सीखने को भी मिलेगा। न्यायिक मामलों में फंसे थे तो न्यायिक मामलों में सफलता यहाँ पर जो सरस्वती योग का फॉर्मेशन बन रहा है वो आपको देने वाला है। और मंगल भी एक्टिवेटेड है, तो कार्य को लेकर यात्रा, साथ में आपका जो है जो खर्च होगा इस समय ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अकस्मात किसी ना किसी टाइप के खर्च जो होंगे। और शुक्र लग्जरी का प्लैनेट है, तो कोई ना कोई लग्जरी पर खर्च होना स्वाभाविक होना देगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कहा जाए तो ये समय, क्योंकि मंगल, बुध और शुक्र सभी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके नवम त्रिकोण के मालिक है, तो विद्यार्थी वर्ग को तो अच्छा रिजल्ट दे रही है। साथ में सरस्वती योग का जो फॉर्मेशन बन रहा है ये और भी अच्छा है। किसी एक लग्न के लिए अगला 15-20 दिन, जब तक शुक्र का राशि परिवर्तन नहीं होगा, मंगल तो 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, तो अगला 15-20 दिन जो रहने वाला अगर किसी एक लग्न के लिए अच्छा होगा तो वो सिंह लग्न निश्चित है। प्रेम प्रसंग में बढ़ोतरी होना, ज्ञान अर्जन के लिए अच्छा, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव नहीं है। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न में सुख स्थान पर शुक्रदेव जा रहे हैं, और शुक्रदेव नवम त्रिकोण के मालिक है। नवम त्रिकोण के मालिक हैं और साथ में द्वितीयेश भी हैं, सुख भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य से धन की प्राप्ति होना और धन से सुख की प्राप्ति होना। और साथ में सरस्वती योग का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है जो ये समय। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, अगला 15-20 दिन काफ़ी आपके लिए बेहतरीन योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो अपनी पूरी जो मेहनत होती है, जो विद्यार्थी वर्ग है उनको पूरा मेहनत यहाँ पर करना चाहिए, और आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन मुझे तो यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद वृश्चिक तुला लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझते हैं। तुला लग्न में मंगल, बुध और आपका लग्न शुक्र, ये पराक्रम में, सब पराक्रम में जाके बैठ रहे हैं, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही, सरस्वती योग का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पे आपकी बढ़ेगी, और किस तरीके से बढ़ेगी, किसी ना किसी तरीके से ज्ञान के क्षेत्र में आपका बढ़ने वाला है। ज्ञान का क्षेत्र किसी भी टाइप का हो सकता है, आर्टिस्टिक फील्ड भी हो सकता है, वो आपके एजुकेशनल फील्ड भी हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ते दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, और धार्मिक यात्राओं की तरफ आपका झुकाव इस समय ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र देवता की पोजीशन यहाँ पर लग्नेश है, अष्टमेश भी बनते हैं, लेकिन फिर भी छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, और अगले आने वाले 15-20 दिन आपके लिए भी अच्छे दिख रहे हैं। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न एक ऐसा लग्न बन रहा है जहाँ पर आपके द्वितीय भाव यानी वाणी भाव में मंगल भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, और बुध भी रहने वाले हैं। बुध क्योंकि कारक ग्रह हैं, और मंगल यहाँ पर लग्नेश हैं, और बुध की बात किया जाए, शुक्र की बात किया जाए तो द्वादशेश हो जाते हैं। तो विदेशों से इनकम अकस्मात बढ़ जाना, और वाहन चलाते समय तो अभी भी मैं कहूँगा सावधान रहिए, वो जितना सावधान रहिएगा उतना अच्छा। 5 फरवरी तक कम से कम वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी अभी भी मुझे इस समय भी दिखाई दे रही है, शुक्र के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी दिखाई दे रही है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, परिवार में एकजुटता बढ़ेगी। इस सरस्वती योग के कारण परिवार में एकजुटता जो है वो बढ़ेगी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है। हालांकि न्यायिक मामलों में कुछ असफलता मिलते हुए दिखाई दे रहा है जो लोग वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं। और
प्रेम प्रसंग जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा बढ़ेगा। लेकिन कई काम रुकते हुए बनेंगे, एक बार में काम नहीं बनेगा, ऐसा भी दिख रहा है वृश्चिक लग्न में। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न में मंगल, शुक्र और बुध की जो युति बन रही है आपके लगन भाव में बन रही है। अब ये 3 ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो पंचम त्रिकोण है, और दूसरा जो है इनकम का मालिक और षष्ठेश भी है, और इसके अलावा जो बुध है वो आपके लिए सप्तमेश भी है, दशमेश भी है। तीनों की युति मिलकर लगन में बैठ गई है। इनकम के लिए तो अच्छा, प्रमोशन के लिए अच्छा योग बन जाएगा, विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा के लिए अच्छा योग बनेगा, और सरस्वती योग का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं कहूँगा विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन के लिए इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता है। पूरी मेहनत कीजिए, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं दे, लेकिन थोड़ा सा तू मैं जीवन साथी के साथ लग सकता है, जो कि यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है मंगल और बुध के कारण। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए, मकर लग्न एक ऐसा लग्न बन रहा है जहाँ पर मंगल, बुध और शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शुक्र क्योंकि आपके कार्यस्थल के मालिक है, विदेश में जाकर बैठ रहे हैं, और मंगल और बुध के साथ बैठ रहे हैं, तो अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर होना स्वाभाविक बनता है। लेकिन खर्च ज़्यादा होगा, क्योंकि यात्राएं भी ज़्यादा होंगी तो खर्च भी ज़्यादा हो सकता है। और ये खर्च में क्योंकि सरस्वती योग का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा खर्च होना। शुक्र लग्जरी भी है, तो हो सकता है कि किसी प्रकार के आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं। अगर कोई लोग मकर लगन के हैं और वो रेस्टोरेंट इत्यादि खोलना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र रेस्टोरेंट से भी रिलेट करा देता है, तो उससे खर्च कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये खर्च के परिणाम स्वरूप आपके लिए फ्यूचर अच्छा है, और गुप्त शत्रु यहाँ पर थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव मैं मान के चलूँगा। फिर बात करता हूँ अगले लगन के लिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए बात किया जाए तो कुंभ लग्न में ये योग आपके एकादश भाव में जाकर बन रहा है, एकादश भाव में, और वो भी मंगल, बुध और शुक्र त्रिकोणीय युति बन रही है, और साथ में सरस्वती योग का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेहनत बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, और कर्म स्थान से सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, और सारे ग्रह इनकम में बैठ गए तो इनकम बढ़ाने की आपकी कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूर रहिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर भी रहेगी। अष्टम का जो केतु गोचर कर रहा है वो आपके लिए शेयर सट्टा लॉटरी के लिए बिल्कुल भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। लेकिन प्रेम प्रसंग का बढ़ना, इनकम का बढ़ना, ये सब कुछ मुझे क्लियरली कुंभ लग्न में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं मीन लग्न वाले जातकों के लिए बेसिकली क्या होने वाला है। देखिए, मीन लग्न में मंगल जो कि नवम त्रिकोण के मालिक है, आपके द्वितीयेश हैं, साथ में बुध देवता जो कि आपके लिए चतुर्थेश है, सुख के मालिक है, और सप्तमेश भी हैं, और शुक्र देवता जो कि एंटी है, अष्टमेश हैं। तो ये पूरा जो सरस्वती योग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें मंगल दिशा बली है, तो प्री डोमिनेंसी जो रहेगी मंगल की रहेगी यहाँ पे। और मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो आपके आय के साधन को बढ़ाना, आपके धार्मिक क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव कर देना, और साथ में क्रोध को भी बढ़ाएंगे। शुक्र हालांकि किसी भी कार्य को बनने के लिए आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे, कुछ रुकावट उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं या जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्योंकि कर्म स्थान पर सरस्वती योग बन रहा है, जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर मीन लग्न वाले जातकों के लिए बनकर आ रहा है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।